जीव की सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची सेवा है, फिर चाहे वह बेजुबान पक्षी हो या आम आदमी। कुछ इसी सोच के साथ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में स्थित स्वास्थ्य एनक्लेव में आध्यात्मिक संस्कृति सेवा मिशन के अंतर्गत और जैन इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में जीवो आई केयर मल्टी स्पेशलिटी और जीवो बर्ड केयर हॉस्पिटल का शानदार और भव्य उद्घाटन किया गया, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार, भाजपा से राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल, सांसद हंसराज हंस, भाजपा उत्तरी पश्चिमी जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम, दिल्ली धाम खाटू श्याम के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी, विधायक विजेंद्र गुप्ता, निगम पार्षद प्रदीप मित्तल, रेखा गुप्ता, स्मिता कौशिक सहित दिल्ली की कई बड़ी हस्तियां पहुंची और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसमें प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में विजय जैन, मंच संचालक और हॉस्पिटल के चिकित्सा प्रभारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे नरेंद्र जैन पश्चिम विहार, दिशा निर्देशन चेतन पनिया के द्वारा कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाई गई। मैं नरेंद्र जैन पश्चिम विहार जियो हॉस्पिटल का ट्रस्टी और यहाँ का चिकित्सा प्रभारी हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि जियो हॉस्पिटल जैन इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आई केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी और जियो बर्ड हॉस्पिटल का हमने यहाँ उद्घाटन किया। सेक्टर 15 रोहिणी से 5-7 किलोमीटर के अंदर इस प्रकार का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिस प्रकार का हॉस्पिटल का निर्माण हमने यहाँ किया है। इसके अंदर आई ओपीडी, आई ऑपरेशन, बर्ड केयर, बर्ड ऑपरेशन, डेंटल, लेटेस्ट हाई टेक्निक, फिजियोथेरेपी और दवाई की दुकान, चश्मे की दुकान, विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम 7 दिन चले। मैं विजय जैन, अध्यक्ष भारतीय जैन संगठन दिल्ली, जीवो जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं प्रमुख मार्गदर्शक की भूमिका में हूं और मैं सारे के सारे आयोजकों को, कार्यक्रम के आयोजकों को और संस्था के पदाधिकारियों को, कार्य समिति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इतना सुंदर उन्होंने आयोजन किया। आयोजन के साथ साथ मुख्य रूप से जो प्रकल्प है, यानी जो नर सेवा नारायण सेवा के साथ साथ जो बेजुबान पक्षियों की सेवा का इन्होंने संकल्प लिया है और उसके लिए इतना सुंदर पक्षी अस्पताल तैयार किया है। मैं समझता हूं कि उत्तरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली में इस प्रकार का कोई भी अत्याधुनिक अस्पताल नहीं है जहां पक्षियों की इतने बड़े स्वरूप में सेवा की जा सके। यहां बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और मैंने पूरे हॉस्पिटल को विजिट किया। मैंने चीज़ों को देखा है जिसके अंदर की 2000 से अधिक पक्षियों को रखने की इनके पास व्यवस्था है। आज हॉस्पिटल विजिट में मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ पक्षी तो ऐसे हैं कि अगर वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी उन पक्षियों का स्थायी आवास भी यहाँ है, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। आँखों के अस्पताल के बारे में आयोजकों ने बताया कि यहाँ गरीबों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, यानी आँखों के ऑपरेशन मुफ्त होंगे और जो सक्षम लोग हैं उनके लिए भी काफी रियायती दरों पर इलाज की सुविधा रहेगी। आपको बता दें कि जीवो हॉस्पिटल में आंखों, दांतों, फिजियोथेरेपी के साथ साथ पक्षियों के इलाज की भी बेहतर व्यवस्था है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में घायल पक्षी आते हैं, जिनका यहाँ के डॉक्टर्स सभी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सुचारू रूप से इलाज करते हैं और एक बार फिर उनके पंखों को उड़ान दी जाती है। सबसे पहले तो मैं जीवो फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि मेरे क्षेत्र में उन्होंने ये एक संस्था खोली है और यहाँ पर केवल बर्ड्स का ही नहीं, सभी तरीके के ट्रीटमेंट्स होंगे। यहाँ पे ऑडिटोरियम भी है, लेकिन मुझे बेहद खुशी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बर्ड हॉस्पिटल बन रहा है। इससे पहले जब भी कोई बर्ड मुझे घायल मिलता था, मुझे लाल मंदिर चांदनी चौक जाना पड़ता था, लेकिन अब मुझे बेहद खुशी है कि मेरे ही क्षेत्र में ये बर्ड हॉस्पिटल खुल रहा है। तो संस्था को बहुत बहुत बधाई दूंगी और सभी लोगों को भी ये प्रेरित करूंगी कि अगर आपको कोई घायल पक्षी मिलता है तो उसे ऐसे ही पड़ा ना छोड़े, उसको लेकर आए। जीवो फाउंडेशन उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेगी और इलाज करके उसको पुनः उड़ाएगी। वहीं अस्पताल के भव्य उद्घाटन समारोह के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से मानवता, सत्य, अहिंसा, समर्पण को ध्यान में रखकर अस्पताल का निर्माण किया गया ताकि जरूरतमंदों की सेवा की जा सके।
साथ ही यदि आप अपने क्षेत्र में जीवो हॉस्पिटल की सुविधाएं लेना चाहते हैं तो हेल्थ कैंप के रूप में ले सकते हैं और अस्पताल में हो रहे सभी पुण्य के कामों में भागी बन आंखों के ऑपरेशन और घायल पक्षियों के इलाज के लिए सहभागिता राशि देकर इसका लाभ कमा सकते हैं। श्रद्धा का, विश्वास का और उसी के साथ साथ सेवा के प्रतीक है। जैन समाज का जो मूल उद्देश्य है करुणा, अहिंसा, सत्य, सेवा, समर्पण, इनका प्रतीक है। और मैं कहूँगा जीवो हॉस्पिटल, इसमें दान दीजिए और पुण्य कमाइए, इसका सहज सरल मार्ग है। क्योंकि जन्मते रहने में भी और मृत्यु के बाद भी अगर स्मरण किया जाता है तो पुण्यों से स्मरण किया जाता है, और जिसके पास जितने ज़्यादा पुण्य होंगे उतना स्वर्ग का अधिकारी भी होगा। इसलिए यह पुण्य कमाने का एक श्रेष्ठतम मार्ग और स्थान है। मैं सबसे अपील करूँगा, दिल खोलकर दान करिए। आपकी दान से दुखियों को प्रसन्नता और सेवा मिले और बदले में आप पुण्य का खजाना कमाते चले जाएं। मैं जीवो हॉस्पिटल के अंदर दान देने वाले और उसको संचालित करने वाली टीम, प्रबंधन करने वाली टीम को बहुत बहुत नवरात्रों में और रामायण के, राम राज्य के श्रेष्ठ समय में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैन समाज ने हमेशा अच्छे काम किए। उन्होंने किसी और की सहायता मांगने की बजाय सारे समाज ने खुद हमला मार के इकट्ठे करके फंड्स आलीशान जैसे हाईटेक हॉस्पिटल पहले भी बनाए, आज भी बना है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी आज उद्घाटन हुआ है। इन्होंने इंसानों की खिदमत के लिए हॉस्पिटल तो बनाया ही है, उसमें डेंटल है, फिजियोथेरेपी है, आइज़ का है, और बर्ड केयर। जो सबसे में यानी खुशी हुई, पक्षियों का भी है, परिंदों का है, वो टेरेस पे है शायद बनाया। तो काश हम इंसानों का भी सोचें। इन्होंने तो उनका भी सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो हमने ऐसी ऐसी तारें लगा ली, ये जो रेडियो वेव्स आती हैं उससे पक्षी बीमार होते हैं। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है वैसे वैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारे परिंदे देखने को नहीं मिल रहे, जो अभी ज़िंदा हैं उनका तो ख्याल रखें हम कम से कम। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है कि जीवो हॉस्पिटल जैन समाज की, और के डॉक्टर साहब इतने महान डॉक्टर साहब हैं, बाकी सारा स्टाफ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इसका उद्घाटन हो गया, ओपनिंग हो गया। ये जो जियो हॉस्पिटल है, ये हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए इतनी सुंदर प्रेरणा दे रहा है कि यहाँ पे नर सेवा, नारायण सेवा के साथ साथ आइज हॉस्पिटल के साथ साथ पक्षियों की जो सेवा की जा रही है, उसके लिए जो हॉस्पिटल खोला गया है, वो सीधा सीधा ये इंडिकेशन करता है कि जब बच्चे ये देखते हैं कि पेरेंट्स व्यक्ति को छोड़कर और बर्ड्स का इलाज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बड़े होकर अपने माता पिता का संस्कारों को मद्देनजर रखते हुए कहीं अधिक ध्यान रखेंगे। और इतना सुंदर जो हॉस्पिटल इन्होंने 20 महीने के अंदर बनाया है, मैं राजेश जैन जी, दूसरे हमारे राजेश जैन की पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के और बहुत बहुत साधुवाद के। ये पूरा जियो परिवार जैन समाज आपका स्वागत उसी को अभिनंदन करता है। गुरुओं के आशीर्वाद से इन्होंने पक्षियों को मैं ऊपर देखकर आया कि किस प्रकार से जो बीमार पक्षियों के अंदर भी और पेड़ों के अंदर भी जीव इस प्रकार से मनुष्य के जीवन की चिंता करते हैं, इसी प्रकार से हमें पक्षियों की भी चिंता करनी चाहिए। और पक्षी ही ऐसे जो वातावरण को सुरक्षित रखते हैं, जैसे सर्प है, अगर सर्प नहीं रहेंगे तो हमारे देश के अंदर, जो हमारे वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन है, उसके अंदर जो जहरीली है, उनको अपने कंठ में लेते हैं। उसी प्रकार से कौवा है, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि कौवा जो है पितृ पक्ष में पितरों के रूप में आता है, और सनातन धर्म में पितृ पक्ष में अपना रोटी निकाल कर
उसको करते हैं। तो उसी के तहत जो आज जो है ये जो जैन समाज सरकार को कह रहा है, टीम को बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का काम करे। लाल मंदिर प्रेरणा ली की प्रेरणा है, ये समाज के प्रत्येक वर्ग को करना चाहिए, अकेले जैन मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हृदय की गहराई से बधाई। जय महावीर, जय गुरु सुदर्शन। मैं जीवो हॉस्पिटल का ट्रस्टी मेंबर आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े। मैं दिल से एक बात बताना चाहता हूं कि हम मानव कल्याण के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो बेजुबान पक्षी हैं, बेजुबान जो जानवर हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे 4th फ्लोर पर 2000 पक्षियों की व्यवस्था है, जिनका ऑपरेशन, इन पक्षियों की भी हड्डी टूटती है, इनको लकवा होता है। यहाँ पे हमारे डे टाइम में 2 और रात को 1 डॉक्टर 24 आवर्स यहाँ रहते हैं, उनका बेस्ट से बेस्ट इलाज होता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जिसमें गरीब जिनके पास पैसा कुछ कम है उनको हम फ्री में इलाज देते हैं, फ्री में कैटरिक, फ्री में लेसिक, सब सर्जरी करते हैं। आप सबका हार्दिक पुनः धन्यवाद। आप सबकी दान राशि 1-1 रुपया सब कुछ लिखित में यहाँ पे प्रमाण के साथ खर्च होती है। पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। आज हमारी जियो संस्था के द्वारा ये अस्पताल बनाया गया है। ये जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसी को इम्प्लीमेंट करना कि आज मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जो भी काम किए जा सकते हैं वो काम किए, और इतना बड़ा अस्पताल खोलना कि पक्षी भी वो धरती का जीव है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। ये उनके धर्म में जो सिखाया गया दया का भाव, करुणा का भाव, ये उसका द्योतक है। मैं बहुत बधाई देती हूँ पूरी टीम को। और इसका लाभ बहुत बड़ी संख्या में लोग उठाएंगे और पूरी दिल्ली को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा